हेलो स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल चेंज, हार्ट के अंदर होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंज को रिकॉर्ड करता है। और जिस ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ पेपर पर ईसीजी का जो वेव इंडिकेट किया जाता है उस ग्राफ पेपर को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये बात को कंफर्म रखना है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा मशीन है जिसमें 3 वेव को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये वेव है पी, क्यू, आर, एस। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी, पी, क्यू, आर, एस और टी। तो यहां पर देखते हैं पी वेव, पी वेव। तो पी वेव इंडिकेट अबाउट, पी वेव किसको इंडिकेट करता है? तो इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ एसे नोड। तो एसे नोड में इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है ये। यहां पर अगर हम हार्ट बनाते हैं, एक छोटा सा हार्ट बना लिए, तो स्टूडेंट यहां पर देखेंगे यहां पर एसे नोड है, यहां पर एवी नोड है। तो एसे नोड कहां पर रहता है? तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रिया, और एवी नोड होता है राइट आर्ट्रिया के अंदर ही होता है, लेकिन लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। बंडल ऑफ हीज है, और बंडल ऑफ हीज 2 पार्ट में बट जाता है, 2 बंडल ब्रांच बनाता है। ध्यान देंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और ऊपर उठ करके ब्रांचिंग करता है जिसको परकिंजे फाइबर कहते हैं, परकिंजे फाइबर। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट में देखें, एसे नोड जिसको हम लोग सिनु आर्ट्रियल नोड कहते हैं, और यह पेस मेकर होता है, नेचुरल पेस मेकर। और एवी नोड जिसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, और इसको हम लोग पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। अब देखिए, बंडल ऑफ हीज है जो 2 भाग में बढ़ जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। ये दोनों ऊपर की ओर राइज करता है, और ऊपर की ओर राइज करने के बाद ब्रांचिंग करता है जिसको परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया हार्ट में। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट, पी वेव इंडिकेट अबाउट इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ सीनु आर्ट्रियल नोड का इलेक्ट्रिक डिपोलराइजेशन, पी वेव। इसके बाद है स्टूडेंट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे? ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ये किसको इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट अबाउट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल। देखिए, वेंट्रिकुलर वॉल ज्यादा मोटा होता है आर्ट्रियल वॉल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है, ज्यादा फोर्स लगाना होता है, इसलिए ज्यादा सेल की आवश्यकता होती है, और इसलिए ये मोटा होता है। तो वेंट्रिकुलर वॉल का डिपोलराइजेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से। और अब टी वेव देखते हैं, टी वेव इंडिकेट अबाउट ये जो वेंट्रिकुलर वॉल है इलेक्ट्रिकली डिपोलराइज हुआ, और डिपोलराइजेशन के बाद कम्स इन रिपोलराइजेशन स्टेज, तो उसको इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट अबाउट रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल फ्रॉम depolarize stage to repolarize stage, depolarize stage
टू repolarize स्टेज। तो डीपोलराइज का मतलब हो गया कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है, और रिपोलराइजेशन मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो उसको रेस्टिंग स्टेज कहेंगे या फिर रिपोलराइज स्टेज कहेंगे, और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेड स्टेज को कहते हैं डीपोलराइज। तो हम लोग ये सब ईसीजी में देखें, इलेक्ट्रोकार्डियो, ये जो ग्राफ है इसको हम ग्राम कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होता है, तो ये मशीन जो होता है ना, पुराने जमाने का जो मशीन है उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होता है, जिसमें 2 लीड्स को हम लोग चेस्ट पर लगाते हैं और एक लीड्स जो है उसको बायां पैर के टखना के पास नीचे एंकल एड़ी के पास उसको जोड़ते हैं। और मॉडर्न में तो 12 हो गया है लीड्स, 12 लीड्स रहता है, जिसमें 8 लीड्स जो है चेस्ट एरिया में लगाते हैं और दोनों हाथ पर और 2 पैर में, तो 8 से 12 लीड हो गया। तो ये ईसीजी का है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही स्टूडेंट, गुड डे स्टूडेंट।